सॉरी, ये पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो गई है, क्यों नहीं शेयर हो रहा है आज। हम्म, हम्म, ओके, ठीक। आप लोग देख पा रहे हैं इसको? हाँ हाँ। यस मैम। हाँ जी। ठीक किया। ये हमारा चक्र आ गया है ना, हम इसी पर थे और अभी पहले इसी पर बात करेंगे हम, है ना। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, यस। है ना। अब हमने, अब आपको नॉर्थ, जो मैंने आपको नॉर्थ के एट्रीब्यूट बताए थे, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्या आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? मैम आपने कहा था नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। बच्चे सुनिए, अभी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए, सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जितना हल खुला हुआ होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर वाटर, ये वाटरी जोन है। यहाँ पर आप अगर जैसे मंदिर बनाएंगे, मेडिटेशन की जगह बनाएंगे, आपके दिमाग में कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप यहाँ बैठ के थोड़ा सोचना शुरू कर देंगे। अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है ना, आप ये देखिए ना, यहाँ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो यहाँ पे अगर आप जो है ना उसकी जो मेडिसिन है वो रखना शुरू कर देंगे, तो ये आपके लिए ना बहुत प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, आइडियन एंड विजन का, जो बच्चे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिन बच्चों का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है, अगर आप उनकी टेबल चेयर यहाँ लगा देंगे, या यहाँ पर कोई ऐसे जैसे कोते कहते हैं ना, एक कोई चोटी वाले ब्राह्मण का एक फोटो लगा देंगे, तो दिमाग में वही चीजें आपकी, वही सबकॉन्शियस माइंड में आने लगेगा, जो आपकी नॉर्थ से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक में चीजें लगी हों। हेलो। मैम हाँ जी, क्वेश्चन मेरा ये था मैम, जो हम घर के बाहर से जो घर के अंदर तक के लिए सीढ़ियाँ होती है एक या दो, तो वो भी अगर हाँ, होंगी तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्या जैसे घर के बाहर से नॉर्थ एक ईस्ट में? बार जैसे एक बार और सपोज बोलिए। जो मेन जैसे दरवाजा है, दरवाजे के बाहर जो एक या दो स्टेप्स होते हैं जो ऊपर आने के लिए हम यूज करते हैं रोड हाँ से और हाँ घर के लिए, अगर हाँ वो भी हाँ। नॉर्थ ईस्ट में है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं नहीं क्रिएट नहीं, करेंगे? एक दो स्टेप नहीं, एक दो स्टेप से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट वाटरी जोन है। काल पुरुष कुंडली में मैंने आपको, देखिए देखिए, आपको है ना, मैंने आपको क्या बताया था, वास्तु को आप ऐसे यूज करेंगे जैसे कि वो आपकी बॉडी है ना। आपकी बॉडी, मतलब आपका जो घर है वो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है, विष्णु भगवान का सिर नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, तो अगर यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा वजन आ जाएगा, सीढ़ी आ जाए, अब दो सीढ़ी को इतना वजन थोड़ी देंगी। अगर यहाँ जी पे मैम। आपका, हाँ, यहाँ पे अगर आपका बहुत बहुत हैवी सीढ़ी आ जाए, कोई हैवी स्टोर आ जाए, कोई सामान आ जाए, अग्नि आ जाए, क्योंकि अभी जब आपको तत्व समझाऊंगी तब आपको ये बताऊंगी कि कौन सा किसका फ्रेंड है, कौन सा किसका एनिमी है। जी मैम। तो यहाँ पे आपको इस जोन को है ना, जितना आप हल्का रखेंगे उतना ही आपका, दो सीढ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे। लेकिन लेकिन एक बात है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी सीढ़ी है और इसके अलावा भी कुछ और है क्या? मैम सीढ़ी से तो अंदर आते हैं, दरवाजे के बगल में ही फिर भगवान का मतलब मंदिर है रूम हाँ, में। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर एक कोई बात बैग नहीं। एक बैग है, वो भी नहीं पापा नहीं ही नहीं यूज नहीं, करते हैं वो क्योंकि वो उनको। नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वो तो फिर बाद में जब बैलेंसिंग हाँ हाँ। होगी तब देखा जाएगा। पर ऐसे दो सीढ़ी कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर, जी जी। है ना। अब हम आ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देखिए, आप साफ या कलर लिखिए। और एक बात और समझ लीजिए, पहले मुझसे किसी ने बोला था कि जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जो कलर है, क्या हम वही कलर करें, नॉर्थ ईस्ट में जो कलर है वही कलर करें? नहीं। ये क्या होता है, तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, है ना। जैसे ये कौन सा तत्व है, ये जल तत्व है। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक कौन सा तत्व माना जाएगा, वायु तत्व। तो पहले आप समझ लीजिए, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट है, इसका क्या रोल रहता है। तो सबसे मैम पहले तो
जब आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में आपको आइडिया आना चाहिए, है ना, कि मुझे कुछ काम करना है। अगर आपका दिमाग में मतलब आपके का दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने जैसे आपके पास आइडिया आ गया, आपके पास न्यू क्लाइंट्स बना लिए आपने, अब ठीक है, आपके पास क्लाइंट को आपने अप्रोच तो कर दिया, लेकिन उस अप्रोच के बाद उसको आगे बढ़ाना, यानी कि सोशल सर्किल, यानी कि उस क्लाइंट से आप कितना काम लेके आ पाते हैं। ये क्या जोन दिखाता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक। अब वो कैसे, वो ऐसे कि जैसे ईस्ट है, ईस्ट क्या होता है, सूर्य का होता है, तो सूर्य कौन है, इस ब्रह्मांड के राजा हैं, ये भी लिखते जाइएगा आप। ये जो नॉर्थ है वो नॉर्थ एरिया दिखाता है, ये किसका घर है, ये बुध का घर है ना, इसको बोलते हैं मरकरी, है ना। मरकरी सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो आइडिया किसके थ्रू आते हैं, मरकरी के थ्रू आते हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट किसका होता है, जुपिटर का होता है। तो जुपिटर कौन होते हैं, ज्ञान के कारक, एक्सपेंशन के। अगर आपकी लाइफ में कोई प्लेनेट एक्सपेंशन देता है तो दो प्लेनेट है, जुपिटर या राहु, तीसरा कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जो आपको लाइफ में एक्सपेंशन, यानी कि जुपिटर होते हैं आकाश तत्व, की आपकी लाइफ में चीजों को बहुत बढ़ा सके, वो केवल कौन देगा, जुपिटर और राहु। तो लाइफ में जैसे आइडियाज आने के बाद उसमें एक्सपेंशन होना, तो ये कौन दोनों मिलकर करते हैं, जुपिटर और मरकरी। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट, वैसे तो ये ईस्ट एरिया जो होता है वो बोला जाता है, जो लोग जैसे पॉलिटिक्स में काम करते हैं, या जो बहुत बड़ा सोशल सर्किल बना के रखते हैं, जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनके लिए होता है, जिनके अंडर में 100-200 लोग काम करते हैं, उनका ईस्ट एरिया देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा हम लोग हैं, मान लीजिए हमारे पास क्लाइंट तो आ गए, लेकिन उसके बाद आजकल सारा काम क्या है, ऑनलाइन, है ना। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे किसी भी चीज की, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को ढंग से पेश नहीं करेंगे, जॉय एंड क्रिएटिविटी, जॉय एंड क्रिएटिविटी नहीं है, आप किस तरह से किस क्रिएशन से अपनी चीज को सामने वाले के सामने पेश करते हैं, दिस इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना। अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जहां पे आप काम करते हैं वहां प्रॉब्लम होगी, तो इसका मतलब है आपके अंदर वो पावर ही नहीं होगी। सूर्य क्या होता है, पावर होती है, आपको किसी भी चीज को प्रेजेंट करने की, कॉन्फिडेंस, व्हाट इज सूर्य, सन, सन कॉन्फिडेंस है, सन राजा है। जब राजा गद्दी पे बैठता है तब उसका आप कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसके आगे कोई नहीं बोल पाता है, सब लोग झुक के खड़े होते हैं। तो आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितना कॉन्फिडेंस है, आप सामने वाले के सामने, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें मरकरी का रोल है। हाँ, मरकरी का रोल होता है, मरकरी स्पीच होती है, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़ा रोल सूर्य का होता है। क्यों, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, सन और मरकरी साथ साथ रहते हैं, है ना। आप देखिएगा एक घर आगे पीछे होंगे, नहीं तो 99% हॉरोस्कोप में साथ रहते हैं। तो मरकरी को पावर देने का काम कौन करता है, सूर्य। तो जब तक सूर्य नहीं होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बात करने का, प्रेजेंट करने का तरीका नहीं होगा, वही कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है, खा लो या ठेस लो। खाने का तरीका, जब आपके सामने खाना बनकर आता है तो एक तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल तरीके से आता है, तो अगर उसमें थोड़ा सा खाने में खराबी भी होती है तो आप उसको देखने के बाद जो आपका रिएक्शन होता है वो होता है, वाओ, इसको बहुत अच्छा होगा खाने में। और एक खाना कितना भी अच्छा बना हो और आपके सामने आ जाए, खराब प्लेटों में आ जाए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वो खराब तरीके से सर्व करे, गंदे लोग सर्व करेंगे, तो आपको पहले ही खाने का मन हट जाएगा। दिस इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह पब्लिक के सामने, सामने वाले के सामने पेश करते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, बात करने का तरीका होता है, वो कौन बताएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अब जैसे जो आपका प्रोडक्ट है, वो आप प्रोडक्ट सबसे पहले कहाँ पे तैयार करेंगे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में तैयार करके फिर लोगों से कनेक्ट करेंगे ईस्ट में, तो आपके प्रोडक्ट को पब्लिक तक जल्दी पहुंचेगा, सोशल कनेक्शन जल्दी बनेंगे। और जैसे मीडिया से ऑनलाइन जिसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं, वो ईस्ट, ये ईस्ट बताता है। इसके अलावा जिन लोगों का जैसे कोई, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, भाई हमारे पास तो सोशल सर्किल ही नहीं है, फ्रेंड्स ही नहीं है, हम मतलब कहीं सोसाइटी में मूव भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना है, या हमारा मन ही नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनका ईस्ट एरिया देखना है, ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया देखना है। आपको वहां पे कहीं ना कहीं ईस्ट में जैसे कोई क्लटर मिलेगा, ईस्ट में आपको, क्योंकि वायु तत्व है, आपको ये बंद मिलेगा। नॉर्थ से ईस्ट तक का एरिया खुला हुआ होना चाहिए, ये प्लांटेशन होनी चाहिए यहाँ पे, वहां पे आपको कोई किचन मिल जाएगी, कोई टॉयलेट मिल जाएगा, कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा मिलेगा। और जब आप वो वहां से हटा देंगे तो आप निश्चित मानिए कि फिर वहां पे उनकी जो चीजें हैं ना, वो धीरे
धीरे आपको देखने को मिलेगा कि उनकी चीजों में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो गई, है ना। इसके बगल में एक जोन दिया गया है ईस्ट साउथ ईस्ट। व्हाट इज ईस्ट साउथ ईस्ट? ठीक है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास आपने सोच लिया कि मेरे को किस तरह से अपना काम करना है, ये आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपने ये सोच लिया कि जैसे मेरे को न्यू क्लाइंट्स बनाने हैं, न्यू क्लाइंट्स भी आपने देख लिए, के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया कि आपने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पेश भी कर दिया, कनेक्शंस भी बना लिए। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उस काम को आगे बढ़ाना है, उस काम से पैसा बनाना है ना, उस काम से नेम फेम बनाना है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक जोन दिया गया ईस्ट साउथ ईस्ट। व्हाट इज मीन? चर्निंग का जोन। चर्निंग का मतलब क्या होता है? दिमाग चलना। खाली इस बात से आपको खाली कॉन्फिडेंस होना, किसी से बात कर लेना, उससे आपका काम नहीं होगा। क्या होगा? दिमाग चलाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे मल्टीपल करूं काम को, कैसे मैं लोगों से कनेक्शन और बनाऊं, कैसे मैं अब अपने प्रोडक्ट को बेचूं, है ना। कनेक्शन तो बना लिया, अब उसे बेचना भी तो है। क्यों? क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट के बगल में कौन सा जोन है? साउथ ईस्ट। व्हाट इज साउथ ईस्ट? आप देखिए इस पे क्या लिखा है, लिक्विड कैश एंड सिक्योरिटी। यानी कि इस पूरे वास्तु में अगर आपको पैसा देने का कोई काम करता है तो साउथ ईस्ट। जिन लोगों का ये वीनस का घर है, जिन लोगों का पैसा फंसा हो, जिस लोगों का पैसा फंसा है, पैसा नहीं आता है, पैसे आने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके साउथ ईस्ट एरिया में या तो टॉयलेट होता है या वाटर जोन का कोई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि साउथ जो है बंद होना चाहिए, या तो वो खुला हुआ होगा या वहाँ कोई वाटर जोन होगा, या उनका पैसा आने में प्रॉब्लम, है ना। तो ये साउथ ईस्ट एरिया करता है। तो जो जोन है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट साउथ ईस्ट तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, और अगर आ रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ती। मैम जो आपने बताया कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है जैसे किचन हो गया या फिर तो इनकी अच्छा, रेमेडीज भी होती है या फिर इन्हें रिमूव ही हंड्रेड करना परसेंट पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, रेमेडीज होंगी ना, बैलेंसिंग, दिस हाँ। इज बैलेंसिंग। ये जो एस्ट्रो वास्तु है, महावास्तु है, इसका काम ही बैलेंस करना है। मैंने आपको बताया कि आप ये निश्चित मानिए कि दो चीज की कोई रेमेडी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और साउथ वेस्ट का गेट, बाकी हर चीज की रेमेडी, ओके। है ना। और जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग है। अब एक बहुत अच्छा आपको इसकी रेमेडी बताती हूँ। जो आपने रेमेडी बोला, साउथ ईस्ट क्या है? वीनस का है। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग। चर्निंग यानी कि जो समुद्र मंथन में जिस समय देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था तो चर्निंग हुई थी। तो अगर आपको जैसे अपनी कैश एंड लिक्विडिटी बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, तो आप सिर्फ एक काम करिए, अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया में एक ऐसी फोटो जिसमें महालक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण दबा रही हैं, क्षीर सागर पे बैठी हैं, तो वो लगा दीजिए। या एक समुद्र मंथन की, देखिए दो तरह से, समुद्र मंथन की चर्निंग की फोटो वो लोग लगाएंगे जो लोग है ना फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, है ना, समुद्र मंथन। या जो लोग है ना जैसे टेक्निकल काम करते हैं, सीबीआई का काम करते हैं, जो लोग है ना डिप्लोमेटिकली काम करना जान करते हैं, उनको क्या करना है, जैसे जो लोग पॉलिटिशियंस होते हैं उनके यहाँ पे कौन सी फोटो लगेगी? चर्निंग की फोटो। और जो लोग है ना एक बहुत अच्छे से कोई मतलब दो नंबर का काम नहीं करते हैं और एक जनरल काम करते हैं, उनको कैसी फोटो लगानी है? जहां पे महालक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण दबा रही हैं, वो फोटो वो अपने ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया में लगा देंगे, तो उनकी एनालिसिस चर्निंग और उसके बाद पैसा आने लगे, है ना। और अगर यहाँ पे आपके कोई मतलब प्रॉब्लम है, टॉयलेट है बंद है, तो आप देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं सोशल सर्किल बनाने में, इवन लोगों से कनेक्ट करने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जैसे इसमें क्या होता है, बात होते होते रुक गई। जैसे आप लोग ये सुनते होंगे कि भाई मेरा तो काम है ना होते होते रुक गया, मैं काम करने जा रहा था और मैं काम जैसे ही शुरू हुआ वो 99% पे हो गया और 1% पे रुक गया। तो आप देखिएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आपको उसके कोई ना कोई टॉयलेट मिलेगा, या वहां पे आपको कोई ना कोई लोहे लोहे का सामान मिलेगा, किचन मिलेगी, या वो बंद मिलेगा या कटा हुआ मिलेगा, कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी नेगेटिव। है किसी का? हाँ जी। किसका है बच्चे? मेरे है। तो आप बताइए। हाँ, काम नहीं बनते, अटकते हैं।
है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, मैं जो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी में जुड़े हुए हैं वो भी, और आप लोगों से भी वो बोल रही हूँ कि देखिए, अगर आप सीख हैं तो प्रिडिक्शन करना आना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं मतलब जो भी, चाहे आप वास्तु कर लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे या आपको जो मैं सिखाऊंगी तो कॉन्फिडेंस से आपको प्रिडिक्शन करना है, तो अगर ये होगा, काम बंद, दिमाग बहुत चलेगा, समझ में नहीं आएगा कि मेरे को मतलब कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमेशा ओवर थिंकिंग रहेगी, टेंशन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिविटी आ गई। ठीक है गौरव जी? और मैम आपने जो बताया था टेक्निकल वालों के हाँ लिए जी। 30 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताया था ना आपने। हाँ हाँ, नहीं, टेक्निकल वालों के लिए बताया था मैंने, इस नॉट टेक्निकल का काम करने वालों के लिए ये बताया था कि वो लोग है ना, यहाँ पर ये जो समुद्र मंथन में जो चर्निंग की फोटो है, हाँ जहाँ पे एक तरफ दानव है, एक तरफ दैत्य है, चर्निंग कर रहे हैं, जो फॉरेन से कनेक्शन बनाते हैं, है ना। दानव कौन है? फॉरेन, राहु फॉरेन। जो लोग फॉरेन से कनेक्शन बनाते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, फॉरेन रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं, उन्हें वो फोटो लगानी चाहिए। और जो लोग अपने इंडिया में ही काम करते हैं, एक जैसे कहते हैं ना, फाइनेंस का काम करने वाले हो गए, एक जगह बैठ के काम करने वाले हो गए, उन्हें वो वाली फोटो लगानी चाहिए जिसमें महालक्ष्मी विष्णु भगवान की चरण दबा रहे हैं। लेकिन दीदी, अगर इस एरिया में किसी का बेडरूम हो तो वो तो भगवान की फोटो अपने बेडरूम में नहीं लगा सकता है? अगर पूरे एरिया में अगर आपका बेडरूम है तो उसमें नहीं, ये फोटो तो नहीं लगा सकता है, लेकिन समुद्र मंथन की फोटो तो लगा सकता है ना वो। और बेडरूम में तो आप वैसे भी मत लगाइएगा, नहीं तो आपस में ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। देखिए, एक चीज और बताती हूँ, कुछ जो जोन ऐसे हैं जहाँ बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम होगा, ईस्ट भी सूर्य का जोन है, अगर बेडरूम होगा तो थोड़ा सा आपस में तकरार होगी ही होगी, मेंटल लेवल नहीं मिलेगा। सूर्य का जोन है भाई, ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है, स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में। और देख लीजिएगा, जिस जिसका होगा वहां पे कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप का बोला, होगी प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ो, बताइए। जी दीदी। है ना। अब इसमें हम आ जाते हैं नेक्स्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, है ना। अब सबसे पहले हमारा नए क्लाइंट्स बन गए, सोच लिया हमने, लोगों से कनेक्शन बना लिया, दिमाग में भी बहुत सोच लिया कि अब हमें ये करना है, ये करना है, कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया। अब उसके बाद क्या आता है? साउथ ईस्ट एरिया, साउथ ईस्ट एरिया, साउथ साउथ ईस्ट एरिया और साउथ एरिया। अब ये क्या है? लिक्विड एंड कैश का पैसा कहाँ से आएगा? साउथ ईस्ट एरिया से। अभी बताऊंगी कि हर जोन का उसका सामने वाला जो जोन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउथ ईस्ट एरिया क्या है? पैसे का। अब क्या हो गया, ये सारा तो हो गया, लेकिन इस काम के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा बनाना भी है और पैसा चाहिए भी। पैसा कहाँ से आता है? कोई बैंक से लेता है ना, कोई बैंक से मतलब लोन लेता है, या कोई कहीं पे उधार पैसा लेता है। उसके सामने वाला जोन देखिए कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सपोर्ट का जोन है। तो आपको जब भी काम करना है, आपको अपनी क्लाइंट की बात सुननी है, तो जब जब आपको साउथ ईस्ट एरिया बैलेंस करना है, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका काम कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो नॉर्थ वेस्ट भी देगा ना, जब तक सामने वाला जोन 180 डिग्री का हिट, जब तक वो सामने वाला नेगेटिव हिट मारता रहेगा तो उसका काम होगा नहीं। तो साउथ ईस्ट एरिया का है कैश एंड लिक्विडिटी। फिर हम क्या करते हैं इस काम के बाद में? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से पैसा आएगा, नहीं। सबसे पहले तो पैसे का इंतजाम, जो पैसे का इंतजाम होता है वो कहाँ से आता है? साउथ ईस्ट से। हमने सारा काम कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमें पैसे का इंतजाम है वो कहाँ से देखना पड़ता है? साउथ ईस्ट। उसके बाद में ये फिर इसमें भी काम आता है, जैसे किसी को पैसा नहीं मिलता है, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं पैसा देने में, या पैसा लेकर उनका देते नहीं है, तो वो साउथ ईस्ट एरिया में उनके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती आती है ना। तो उसके बाद में जब पैसा मिल जाता है, साउथ साउथ ईस्ट एरिया, कॉन्फिडेंस, उसके बाद में क्या होता है? हमें कॉन्फिडेंस आता है, भैया अब हमारा, हमने क्लाइंट भी बना लिए, आइडिया भी हमारा बहुत अच्छा है, लोग उस आइडिया को पसंद भी कर रहे हैं, हम बाजार में भी अपने उस आइडिया को उतार रहे हैं। अब उसके बाद मतलब दिमाग भी हमारा चल गया और हमने पैसे का इंतजाम भी कर लिया। तो क्या होता है? एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू मूव इट, कि मैं अब इस काम को करने के लिए तैयार हूं। तो क्या होता है? साउथ साउथ ईस्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस। हाँ, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं इस काम को कर सकता हूँ। उसके बाद साउथ, साउथ एरिया क्या होता है? नॉर्थ का अपोजिट होता है। तो नॉर्थ में आइडिया आता है, तो नेम फेम ब्रांडिंग का, यानी कि हमारा काम जो है ना वो धीरे धीरे चालू होता है। हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना, बाहर निकालना, और फिर उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करना, है ना। हम एक नाम देते हैं ना अपने उसको,
फिर हमारा ये काम, जब हमारे ये आधा, जब हमारी आधी ग्रिड हो जाती है, तब हम अपनी चीजों को बैलेंस करते हैं, यानी कि अपने काम को निकालते हैं। उसके बाद में उसके बगल में, अच्छा अब पहले साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ के बारे में किसी को कुछ पूछना है? हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में जो इसका ये तो देखिए बहुत सिंपल है। जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, वो अग्नि है। तो अग्नि में कभी भी जल नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? जल। क्योंकि अग्नि और जल एक दूसरे से सबसे ज्यादा शत्रु है ना। कहीं आग लग रही हो तो वहां आप डाल देंगे तो आग और भड़क जाएगी, है ना। और अगर आप अग्नि को जल डाल देंगे तो अग्नि शांत भी हो जाती है। तो हमने अग्नि शांत कर ली तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं। तो साउथ ईस्ट एरिया में किचन होनी चाहिए। साउथ ईस्ट एरिया, साउथ ईस्ट एरिया में आपका जो है ना, बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन का जोन है। साउथ मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अभी आगे बहुत इसको डीप में बताऊंगी। तो क्या है, जब आपकी शादी में, किसी की शादी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, शादी होने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट एरिया देखिए, है ना, नॉर्थ वेस्ट एरिया से शादी देखते नहीं। आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, साउथ ईस्ट एरिया देखना है। मैंने क्या बोला, आप इसको हर लाइफ के जोन में इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे, ईस्ट को देखेंगे, यानी कि कनेक्शन। अरे जब तक कनेक्शंस नहीं बनेंगे तब तक शादी कैसे हो जाएगी। उसके बाद किसको देखेंगे, साउथ ईस्ट और साउथ। साउथ ईस्ट एरिया वीनस का, यानी कि वीनस वाइफ होती है। साउथ कौन होता है, मंगल, यानी कि मंगल हस्बैंड, और साउथ ईस्ट वाइफ। तो जब दोनों मिलेंगे तभी शादी को, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, चंद्र का घर होता है, तो वहां से सपोर्ट मिलती है। तो जब तक ये तीनों एरिया बैलेंस नहीं होंगे, हाँ, उसके बाद साउथ वेस्ट एरिया होता है, वो रिलेशनशिप का होता है। लेकिन जब तक वो बात पे लिया जाता है। लोग क्या करते हैं, शादी नहीं हो रही है, साउथ वेस्ट एरिया देख लो। नहीं, साउथ वेस्ट एरिया तो हमें बाद में देखना है। कब देखना है, जब हमारी शादी हो गई, उसके बाद रिलेशन, किसी से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, आपके आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके भाई बहनों के साथ हो, शादी में हो, तो हमें साउथ वेस्ट एरिया देखना है। लेकिन शादी नहीं हो रही है तो उसमें कौन सा जोन देखेंगे आप, सबसे पहले ईस्ट देखेंगे, साउथ ईस्ट और साउथ देखेंगे, फिर नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको साउथ वेस्ट एरिया चेक करना पड़ेगा, और साउथ ईस्ट और साउथ एरिया चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी मैं आपको थोड़े से कारक तत्व लिखवाऊंगी। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो जानते हैं कि मंगल भाई का कारक है, साउथ ईस्ट वीनस का कारक है, मनी का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, वाइफ का कारक है ना। तो वो लिखवाऊंगी, तो उससे भी आप कनेक्ट करेंगे तो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आई, है ना। तो आपको मैंने क्या बोला, ये मैंने आपको किसके प्रोस्पेक्ट से बताया कि आपको प्रोफेशन के लिए, लेकिन शादी के लिए भी ऐसे ही देखना है, कहाँ से कनेक्शंस बनेंगे। और थोड़ा सा मुझे, और कोई, जैसे आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ इश्यूज के लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट आपने बैलेंस कर लिया, लेकिन उसके सामने का कौन सा जोन है, साउथ साउथ वेस्ट। व्हाट इज इट, इट इज डिस्पोजल। तो अगर मेरे घर में बीमारी आई है तो जाएगी भी तो सही, जाएगी कहाँ से, साउथ साउथ वेस्ट से। तो साउथ साउथ वेस्ट को भी बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, जब ये दोनों बैलेंस होंगी तब जाके बीमारी जाएगी। फिर बीमारी कौन से जोन से है, उसका भी हर आपका एक जोन होता है, कि आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है, आपको पेट की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। फिर उस जोन को बैलेंस करना पड़ेगा, तब वो बीमारी वहां से जाएगी। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम साउथ जो ईस्ट है, अगर वहाँ पे वाटर का से रिलेटेड कुछ भी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने बताया जैसे अगर कि हाँ सुन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो पैसे का फ्लो रुक जाएगा, पैसा नहीं आएगा। फैमिली में किसी को एक्सीडेंट होना, किसी की अचानक से डेथ होना, यम के एरिया में आपने है ना गड्ढा कर दिया। हम अभी बताऊंगी ना कैसे होगा। साउथ ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए। आपको है ना, जैसे कभी चोट, कुछ ना कुछ घर में किसी को, कभी किसी को कोई चोट लग गई, कभी किसी के हाथ में प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी के पैर में प्रॉब्लम हो गई। साउथ ईस्ट में गड्ढा फोर फादर की फैमिली में किसी की एक्सीडेंटल सुसाइडल डेथ को इंडिकेट करता है बच्चे। मैम। साउथ, जी, हाँ, मैं रुमिता। मैम, हाँ। ये क्वेश्चन, अगर साउथ ईस्ट में मतलब मैरिड कपल का ही नहीं होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए बेडरूम? देखिए, वैसे तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। तो यहाँ पे ना एग्रेशन आ जाता है। आप देखिएगा जिनके भी
मतलब बेडरूम साउथ ईस्ट में होते हैं ना, उनके दिमाग में सिर्फ एक काम चलता है, पैसा 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 पैसा। एंग्जाइटी होने लगती है उनको पैसे की वजह से। तो क्या होता है, थोड़ा बीपी का इशू हो जाता है। साउथ से साउथ ईस्ट में अगर जिसका बेडरूम, सॉरी साउथ ईस्ट में, साउथ नहीं, साउथ तो बहुत अच्छा होता है, साउथ ईस्ट में जिसका बेडरूम होता है। वैसे मैम होना किस दिशा में चाहिए, जैसे अब सिंगल भी हाँ, नहीं रहे हाँ, साउथ नहीं ईस्ट नहीं में? नहीं, देखिए देखिए, वो यही तो सारा वास्तु है। बेडरूम कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ नहीं होना चाहिए, है ना, किचन कहाँ होनी चाहिए आपके घर में, आपका हॉल कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए आपके यहाँ, आपके यहाँ स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, वही तो बैलेंसिंग है, वही तो सारा सिखाना है इसमें मेरे को। ओके ओके मैम। और जैसे मतलब मैम अगर कहाँ। है साउथ ईस्ट में है बेडरूम, तो हाँ, उसकी रेमेडी? हाँ, रेमेडी है। उसमें थोड़ा सा जैसे हमें ना, उसमें मतलब थोड़ा सा रेड टेप आपके जो बेड है उसके चारों तरफ लगवा सकते हैं। वहां पे आपको थोड़ा सा, जैसे साउथ ईस्ट है, वहां पे एक महालक्ष्मी की एक फोटो लगवा सकते हैं, जो कि अगर आपने, आपकी शादी नहीं हुई है, या आप श्री यंत्र की एक फोटो लगा सकते हैं वहां पे। बहुत सारी बैलेंसिंग, आप रुको तो सही, आपको पूरी बैलेंसिंग बता। ओके ओके मैम। तो मैम जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसको बंद कर देना चाहिए या फिर? 100%, 100% बच्चे। और मैम अगर किचन होती है, जैसे साउथ ईस्ट किचन का जोन है, तो किचन का जो टैप है, अगर वो आ जाए, आरओ आ जाए उधर, तो? नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है। अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो वो बहुत सारी चीजों को बैलेंस करती ओके। है ना। वैसे तो जो लोग बहुत वास्तु कंप्लायंसेस घर बनवाते हैं, तो उनके तो हम हर घर में जैसे किचन में ग्रिड लगाते हैं, तो उसमें ग्रिड लगाकर साउथ ईस्ट में चूल्हा रखवा देते हैं, आप समझ रही हैं। फिर उस किचन के जो नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ में हम वाटर टैंक, मतलब उसका वाटर जोन करा देते हैं। जो बहुत ज्यादा वास्तु कंप्लायंसेस घर बनवाते हैं, फिर उनका ऐसे बनता है। मैम हाँ, ओके। मैम निशान एक आप। हाँ मैम एक हम्म, ऐड करते थे मैम। अभी रुमिता मैम जो पूछा है ना, हाँ, मैम घर का बनाया था वो ईस्ट साउथ ईस्ट में जो सिंक होता है, हाँ, सिंक हाँ, और आरओ वाटर और जो भी पानी का सामान होता है ना मैम, हाँ, में यूज होने वाला, वो हाँ, सब साउथ ईस्ट में बनवाया था। और साउथ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट तक जो फायर का एलिमेंट्स होता है, फायर का काम हाँ, होता है, वो हाँ, बनवाया था। बहुत तो बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ वो बैलेंस हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और ईस्ट जो साउथ ईस्ट, का मैंने बोला ना, ईस्ट- हाँ वाटर जोन, हाँ हाँ वाटर जोन है, तो बिल्कुल आप और वहां आपका बना। क्या है मैम, वो डिश वॉशर वो सब ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाया। हाँ, बिल्कुल। साउथ ईस्ट से ले तक साउथ साउथ ईस्ट तक पूरा फायर। फायर का काम। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैंने बोला ना, वो फिर हम ग्रिड लगाते हैं आपकी हर चीज में। किचन में अलग ग्रिड लगाएंगे, बेडरूम में अलग ग्रिड लगाएंगे, आपके स्टोर में अलग ग्रिड लगाएंगे। वो फिर जो लोग बहुत वास्तु कंप्लायंसेस घर बनवाते हैं ना, उनके लिए ये करना पड़ता है ना। और दूसरा एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को। नॉर्थ नॉर्थ एरिया में ये बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर, दिशा आप ध्यान से सुनना। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दीजिए, या वहां पे मतलब आप कोई ऐसे मतलब रख दीजिए जहां पे आपका वाटर चर्न होता रहे। वो कभी मत रखिएगा। आपको किसी, देखिए, हमेशा है ना, जो काम करना चाहिए वो प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। वैसे ही वाटर जोन है, अब वहां पे क्या करिए, आप जो है ना, जैसे कोई फाउंटेन लगवा दी। नॉर्थ वेस्ट में तो कर सकते हैं, अभी वो भी आऊंगी मैं। लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक बिल्कुल भी 100% कोई भी वाटर फाउंटेन की पेंटिंग, कोई भी वाटर फाउंटेन, कोई भी ऐसे चलता हुआ पानी, हाँ नल होने चाहिए। आप बाथरूम है, टॉयलेट यूज करिए, टॉयलेट नहीं मतलब आप पानी का टैप लगा सकते हैं, खुला रख सकते हैं। आप वहां पे ग्रीनरी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा मत कर दीजिएगा जो चर्निंग वाला वाटर है वहां पे आप रखते हैं। आपका कैश एंड लिक्विडिटी हमेशा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपने नॉर्थ नॉर्थ, और आपका देख लीजिएगा जिसके अंडरग्राउंड वाटर टैंक बने होते हैं, या जिसके और हाँ, बहुत अपर हेड जो है ना, बहुत भारी, आपको वाटर टैंक भी नहीं रखना है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। रखिए, लेकिन उसको हल्का रखिए। वाटर टैंक भी बताऊंगी कि, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन होता है कि भाई वो कहाँ रखें, तो वो बिल्कुल रख सकते हैं। वो हम साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में रखवाते हैं, और उसी जोन का उस वाटर टैंक पे कलर करा। मैम। हाँ, तो नॉर्थ नॉर्थ जोन में जो वाटर जोन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं होना चाहिए मैम? नहीं बच्चे, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट देखिए, या तो आपके मरकरी बहुत ज्यादा वेल प्लेस्ड हो, 11th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, समझ रहे हैं आप। हाँ मैम।
है ना, या आपके 6-8 12 में कहीं मरकरी आ गए, मरकरी का कनेक्शन कहीं राहु केतु से बन गया, तो आपकी ये लुटिया डुबो देता है। देखिए प्लीज, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपकी लुटिया डुबोने का काम कर देता है ये। ओके। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में रखिए, नॉर्थ वेस्ट में चर्निंग रखिए, वाटर टैंक रखिए, कुछ भी रखिए, क्योंकि ये चंद्र का जोन है। मैम साउथ वाला क्या किया मैम, सबका घर में नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखा है। नहीं तो आप अगर रखा है और रिजल्ट दे रहा है, तो बच्चे जुपिटर और मरकरी बहुत वेल प्लेस्ड होंगे उनके। नहीं मैम, क्या हुआ है वो वास्तु के हिसाब घर करने के बाद भी वो घर में प्रॉब्लम ही है, आप हाँ जो तो बोल, फिर, हाँ, क्योंकि है ना। नॉर्थ ईस्ट में ही वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रखा है और साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक रखा है। नहीं नहीं, हर घर, नहीं ओवरहेड वाटर टैंक को तो आप येलो करा दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक, क्योंकि अब मैं, अच्छा अंडरग्राउंड। आप देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने हाँ अभी आपको क्या बताया कि हमें जब भी वास्तु करना है तो ये करना है कि ये मेरा बॉडी है ना, ऐसी तो वास्तु करना है, और ऐसे ही अपने घर को ट्रीट करना है, क्योंकि हमें घर से प्यार होता है, हमें वहां जाके रिलैक्स फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है ना। तो आप ये बताइए, अगर आपके दिमाग में, मतलब हमेशा, जैसे कहते हैं ना, आपके दिमाग की नसें ढीली हो जाएं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहे, आपके पास में, आपको मैं ऐसी फोटो के सामने बिठा दूं जहाँ पे है ना बहुत, जैसे बार बार, जैसे ऊपर नीचे वो हो रहा हो, मतलब जैसे कोई एक पिक्चर चल रही है और वो बार बार उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा हो, लाइट लुप लुप हो रही है, तो क्या होगा, दिमाग में फ्लक्चुएशन होगा या स्टेबल रहेगा, बताइए, आप सब लोग बताइए मुझे। फ्लक्चुएशन होने लगा मैम। फ्लक्चुएशन होगा ना, ऐसा लगेगा दिमाग फट जाएगा, कहीं मतलब कहीं स्टेबल हो, तो यही घर का है। अगर आप वहां पे वाटर रखेंगे तो हर चीज में फ्लक्चुएशन होगा। देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मैं, जैसे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में बताती हूँ ना, प्रैक्टिकल चीजें है ना, कि ये प्रैक्टिकली ठीक है, ये क्योंकि मैंने तो इतना एस्ट्रोलॉजी सीखा है कि मैं आपको, क्योंकि मैं बताऊंगी तो फिर वो चारों मैम कहेंगी इसको भी सिखाइए आप हमें। मैं आपको आपके एक पद से, है ना, केवल नक्षत्रों के पद से पूरा प्रिडिक्शन कर सकती हूँ, लेकिन हर चीज प्रैक्टिकली करनी है ना। कभी भी नक्षत्र का पद से लेकर अगर मैं सारा प्रिडिक्शन करके रेमेडीज दूंगी तो आपको नहीं लगेंगी, मुझे मालूम है ना। हाँ, मैम तो आप बोल रहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। हाँ, अगर वैसे तो मेरा प्रैक्टिकल मानना ये है कि वाटर टैंक, अंडर वाटर टैंक बनाइए ही मत। दीदी वो जो जो, बोरिंग आती है वो अंडर वाटर हाँ, टैंक में आती है नहीं या किसी नहीं और नहीं के? नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, बोरिंग, बोरिंग आप करा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। मैम ईस्ट नॉर्थ में है बोरिंग, तो ओके है। हाँ ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, देखिए, नॉर्थ से लेकर, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ये पूरा है ना, ये हल्का जोन है, ये मैंने बोला ना, खाली होना चाहिए। हर घर को, हर जोन को उसका बगल वाला जोन सपोर्ट यानी कि फ्रेंड होता है ना। तो बिल्कुल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत बेस्ट है। आप वहां पे बोरिंग करा लीजिए, वहां पे अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगना है तो नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक नहीं रखना है। जो बोरिंग है नॉर्थ वेस्ट में कराइए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कराइए। अगर बहुत कहीं कोई प्रॉब्लम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी करा लीजिए, लेकिन नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट तक बिल्कुल नहीं कराना। ओके। यहाँ से यहाँ तक नहीं करानी है, यहाँ करा लीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक करा लीजिए, ईस्ट साउथ ईस्ट तक भी अगर आप बोरिंग कराएंगे तो आपको कहीं कोई 100% नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिले। ओके मैम। मैम ठीक है साउथ की बैलेंसिंग नहीं हो सकती क्या? बच्चे, उसकी बैलेंसिंग हो सकती है। अगर पहले ये बताइए, जो मैंने प्रिडिक्शन, जो मैंने इसकी रेमेड, जो मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो ये बताइए। हाँ मैम, कैफिक वाली जो प्रॉब्लम आपने बताई वो तो है। है ना, और क्या घर में किसी को चोट लगना, कट लगना, या घर में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होना? एक्सीडेंट वगैरह ऐसे तो अभी तक किसी का भी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, और फोर फादर कैश लिक्विडिटी के अलावा और फोर फादर की फैमिली में किसी का हुआ हो? नहीं मैम अभी तक ऐसा, अब क्योंकि मैम वो बनाया ही अभी गया है, हुआ 4 साल पहले ही। अच्छा, जो तभी तो, अरे तो फिर तो ठीक है, अभी तो 4 साल हुए हैं ना। हाँ, कभी भी ये वास्तु जब नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू करता है तो 7 साल के बाद शुरू करता है। नेक्स्ट 60 ईयर्स आपको। नहीं, 7 साल, 7 ईयर्स के बाद, आफ्टर 7। 7 ईयर। साउथ वेस्ट का गेट होता है तो हम बोलते हैं 8 साल बाद घर छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बस।
आप जाने और भगवान जाने। तो मैम इसलिए मैं पूछा था क्योंकि अभी 4 साल ही हुए हैं, तो हाँ अभी हाँ उसको उससे बैलेंसिंग हो सकती है या नहीं हो हाँ, सकती है? बैलेंसिंग हो जाएगी। उसमें हमें एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी उसके चारों तरफ, वो उसकी कॉपर की है ना, कॉपर की स्ट्रिप डाल के उस पर रेड कलर करा देंगे तो 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ 50% बैलेंसिंग हो जाएगी। अंदर से करानी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऊपर से ही लगेगा, अंदर से कुछ नहीं लगता। बताऊंगी ना, अभी परेशान क्यों हो रहे हैं? ओके ओके ओके। अभी बताऊंगी ना उसकी बैलेंसिंग कैसे। कुआं हो, कभी बहुत सारे घरों में कुआं होता है। और अच्छा, जो आपके, आप मुझे ये बताइए, क्या जो मतलब आपका रिलेशन, आपके फोर फादर या फादर ने बर्थ प्लेस चेंज करा था क्या? हाँ मैम, चेंज किया है है ना? बट। हाँ करा था ना, मैं बताती हूँ। एनर्जी आपकी बता रही है आपके साउथ ईस्ट की। और जहाँ पे क्या आपका जैसे लैंड प्रॉपर्टी से, खेती बाड़ी से, ये भी कनेक्शन रहा है क्या फोर फादर का? हाँ मैम, रहा है। रहा है तो वहां पे कुआं होगा। जो आपके फोर फादर होंगे ना, वहां पे कहीं आसपास कुआं होगा, इसीलिए आपने साउथ ईस्ट में गड्ढा कराया हाँ मैम, कुआ था, वो पापा ने स्टार्ट खुदवाना स्टार्ट किया था वो। है ना? हो गया। कनेक्शन बनाइए, यही कनेक्शन सीखिए ना, आपको वही एनर्जी मिलेगी जो आपके फोर फादर से चली आ रही है। साउथ ईस्ट वीनस का है तो फोर फादर का लैंड प्रॉपर्टी से, खेती बाड़ी से कनेक्शन होना। अब ये मत पूछिएगा कैसे, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, और ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। और वहां पे कुआ होना है ना, और फिर वही चीजें आपका चली आ रही हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो रही है, इसीलिए आप फिर वही साउथ ईस्ट में फिर आपने गड्ढा करा लिया। ठीक है, और घबराइएगा मत, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हाँ इसका मैं रेमेडी आपको बता दूंगी, आप कर लीजिएगा। जी, थैंक यू थैंक यू। है ना? मैम, अच्छा, एक एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? ठीक बताइए। मैम, आपने बोला 7 साल के बाद नेगेटिव इफेक्ट देता है, ऐसा क्यों हाँ है? हाँ, 7 साल के बाद वो इसलिए देता है कि 7 साल के बाद 8वें साल से, 8वां साल शनि का शुरू हो जाता है। ओके मैम। और 8 नंबर सैटर्न का है ना? और हम्म जितनी भी ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, मेलेफिक प्लैनेट ही देते हैं। तो 8 साल के बाद क्या होता है, 7वां साल केतु का होता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे से, पता नहीं चलता है वो, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, आपको घुमा के रखेगा। लेकिन जैसे ही 8वां साल शुरू होता है, शनि कर्म के कारण, तो आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म है वो आपको घर में दिखने शुरू हो जाते हैं बच्चे। ओके ओके मैम, शनि कभी समझ। भी, थैंक यू। शनि कभी भी तेल चढ़ाने से आपको सेटिस्फाई नहीं होंगे। शनि आपके कर्मों से आपको फल देते हैं। हाँ, उसमें भी हम्म अगर कोई बहुत पॉजिटिव हॉरोस्कोप है, बहुत पॉजिटिव काम है, तो हो सकता है आपको वो इतना, लेकिन क्योंकि होता क्या है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप अकेले नहीं रहते हैं, तो जहां कहीं जिसका भी कोई भी नेगेटिव कार्मिक बैगेज होता है, उसको ही ले डूबता है शनि। ओके मैम, मैम समझ। अगर हॉरोस्कोप में किसी एक के भी मेंबर के फॉल्ट आता है तो मैम उस पे सब अफेक्टेड होते हैं? हाँ नहीं, सबसे पहले तो जो बच्चे होंगे उनकी हॉरोस्कोप नहीं ली जाएगी, लेकिन जो मेल मेंबर है, आपके फादर हैं, वैसे तो एक ही हॉरोस्कोप दे दीजिए। अगर आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सब जानते हैं कि एक हॉरोस्कोप दे दीजिए, वो आपका, सरिता मैम बोल रही हैं? जी मैम, जी मैम। सरिता मैम, आपका करा बीटीआर, मैंने बताया सब कुछ। जी हाँ, बिल्कुल मैम, एब्सोल्युटली राइट मैम। हाँ जो भी चीज तो आपने वो तो बताई थी। वो तो वो तो हाँ, वो तो एक हॉरोस्कोप दे दीजिए ना। आपके मतलब पूरा, अभी आपसे पहले इसलिए 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गई, एक चार्ट रीड कर रही थी, तो वो तो अभी मेरे को और कंसल्टेशन लेनी है। वो उनके बच्चों का, वाइफ का, पेरेंट्स का, वो तो सिर्फ एक चार्ट, क्यों? क्योंकि आपकी लीनेज है, ब्लड है, तो इसीलिए वो तो एक चार्ट आपसे सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक चार्ट में प्रॉब्लम तो सब चार्ट में प्रॉब्लम। ओके मैम, ओके। ठीक है, मैम तो ये, जी मैम, एक ऑब्जर्वेशन बोलना चाहिए। वो जो जो घर में वो नॉर्थ ईस्ट में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ना मैम, वो हाँ सब तो जुपिटर के, जुपिटर का जो भी हेल्थ इश्यूज होता है वो सब है, लिवर का, फैटी हाँ, लिवर, होगा 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 होगा, मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था, बिल्कुल होगा। जो डायबिटीज का। हेल्थ इश्यूज होंगे, भाई और नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का जोन है, हेल्थ इश्यूज होंगे, अनस्टेबिलिटी होगी, दिमाग में बहुत दिमाग चलता होगा, होगा ना। और एक आदमी को क्या हुआ मैम, वो ओपनिंग करने के नेक्स्ट डे ही उसका ब्रेन ट्यूमर होके मर गया। देखिए, नॉर्थ ईस्ट मैंने बोला ना, सिर है ना? अब आप इसमें, मैंने बोला ना, अब इसमें बहुत इजी है।
सरल ज्योतिष है ना, सरल वास्तु। मैं हर किसी को ये बोलती हूँ, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करें या आप ज्योतिष करें तो उसको है ना उसमें लगा दीजिए सरल ज्योतिष, सरल वास्तु। बस केवल आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, केवल आपको ये आना चाहिए कि ये प्लेनेट है, इस प्लेनेट का कारक कौन सा है, इस प्लेनेट को हम वास्तु में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस प्लेनेट को हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी पिक्चर देखिए, मैंने उनको बोला ना केवल साउथ ईस्ट में, ये बोले गड्ढा है, और मैंने बोला कुछ एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ है, तो बता दिया कि ये आपके फोर फादर के यहाँ होगा। आप चाहे उसको एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करा लीजिए, चाहे आप वास्तु से करा लीजिए, सिंपल है। और मैं फिर आपको बताती हूँ, हाँ ये मैं आप लोगों को सबको बोलूंगी, अगर आप इनसे जुड़े हो, क्यों जुड़े हुए हो, खाली इसलिए नहीं कि मैं कोई फ्री वास्तु कोर्स दे रही हूँ, कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हम पैसे देना चाहते हैं, मैंने कि नहीं, मुझसे यूनिवर्स ने ये बोला है कि मुझे ये कोर्स फ्री में देना है, तो मैं इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ। तो ये आप लोग जब आप लोगों को यूनिवर्स अलाउ करता है तभी आप इस फील्ड में आते हैं। कभी किसी, अगर मैं सबसे ये बोलती हूँ ठीक है मेरा प्रिडिक्शन अच्छा है, रेमेडीज अच्छी हैं, लोगों को लगती भी हैं, जिस दिन ये यूनिवर्स मना कर देगा उस दिन छोड़ दूंगी ये सारा काम, कर ही नहीं पाऊंगी मैं कोई प्रिडिक्शन ही नहीं दे पाऊंगी, मैं कोई नहीं होती हूँ ये करने वाली। तो इस यूनिवर्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो क्या करना है, मेडिटेशन करिए, है ना। और जैसे जितने भी आपके चक्रास हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनका आप उनकी चैंटिंग करिए, सुबह उठ के गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी करें चाहे वास्तु करें, जुड़े तो पराशक्तियों से ही है, साउथ ईस्ट में भी वीनस का है, मंगल का है, सारे प्लेनेट सारी एनर्जी जुड़ी हुई है। और हॉरोस्कोप से ज्यादा आपका घर काम करता है। अगर घर में नेगेटिविटी होगी, क्योंकि घर क्या है, आपके सारे, आपके पूरा परिवार उससे जुड़ा हुआ था, हॉरोस्कोप की जो डेस्टिनी है, हॉरोस्कोप का 9th हाउस सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा, जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे तो जो भी हैं, जैसे दिशान हो गए, और कौन कौन है आज यहाँ पे, अजय रुमिता हो गई, आप इनसे पूछिए हम लोग कितने रिचुअल्स करते हैं। अभी अदिति हो गई, इतना सुंदर इन्होंने फोटो भेजा है अभी अमावस्या को, जो इन्होंने रेमेडी करी है, मैंने इनको सर्प की रेमेडी बताई थी, क्लास में ही बताई थी, कितना करते हैं। और फिर देखिए रिजल्ट, देखिए फिर इन लोगों से पूछो रिजल्ट कैसे रिजल्ट आते हैं, मतलब ऐसा लगता है। मतलब मैं आप लोगों को इतना कह सकती हूँ कि जब हम लोग सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, और जब सुबह उठ के पूजा करके चुकते हैं, तो हम ये बता देते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा फैमिली में सब, आज मुझे कंसल्टेशन करनी है या नहीं करनी। और आप नहीं तो मोहिता बताएं, दिशान बताएं, रुमिता बताएं, बता सकते हैं ये लोग, अदिति बता सकती हैं, अदिति तो खैर अभी जुड़ी हैं, ये 3-4 लोग ही आज आए हैं और बाकी के आए नहीं है, ये सब लोग बता, नीतू मैम है, ये नहीं सब लोग हैं। मैम जी जो मैम, कल नागपंचमी जो की पूजा की थी। हाँ जो शिवरात्रि के दिन आप जो बोला था वो 4 अभिषेक के बारे में, वो हाँ 4 करने के बाद जो भी मेरा लाइफ में नेगेटिव पीपल थे, नेगेटिव एनर्जीज थे, वो सब जा रहा है, बाहर जा हाँ रहा है, हाँ और वो पूरा क्लियर पिक्चर मिल रहा है। हाँ वो होगा ही होगा। और हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो ये नहीं बताती हूँ मैं कि ये आपकी हॉरोस्कोप में ये करना है। और बहुत अच्छे, मतलब मेरे ऊपर भी भगवान की ब्लेसिंग्स है कि मुझे जो स्टूडेंट मिलते हैं वो जो मैं कहती हूँ वो करते हैं, और फिर उसका रिजल्ट, मतलब नर्सिंग कवच का पार्ट बोला तो सोनिया मैम बोली कि मैम मतलब थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है 3 दिन बाद, मैंने कि छोड़ना नहीं है, 21 डेज करा और उनका मैसेज आ गया कि उनके साथ क्या क्या पॉजिटिविटी हुई, उनका अपने आप मैसेज आ गया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोग है ना थोड़ा सा यूनिवर्स से जुड़िए, सुबह उठ के गायत्री मंत्र की चैंटिंग मैम करना, आपकी सुबह रेमेडी चल। तो मैं मैम मैम हाँ मुझे आपकी हाँ पहले रेमेडी अपने तो घर में नहीं अच्छा लगता था, अब मुझे अच्छा फील होता है अपने घर में। हाँ होगा होगा, क्यों, आप लोग यूनिवर्स से जुड़ गए हैं, और इसीलिए आप लोग एस्ट्रोलॉजी कर पा रहे हैं। भाई मेरा कोर्स पेंडिंग कर्मा का है, जो इन लोगों को पेंडिंग कर्मा सिखा रही हूँ, तो पेंडिंग कर्मा सीखना कोई हर किसी के बस की नहीं है ना, जब तक यूनिवर्स अलाउ नहीं करेगा आप लोग सीख ही नहीं सकते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, चाहे भृगुनंदी नाड़ी कर लीजिए, चाहे आप वास्तु कर लीजिए, आपको जुड़ना तो यूनिवर्स से पड़ेगा। और फिर जुड़ के देख लीजिए, जहां कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना वास्तु में भी, आपको ये जोन नहीं आ रहा है, ये नहीं, कोई ना, अपने आप कहीं बैठेंगे तो आपको इंट्यूशन से समझ में आ जाएगा यहाँ प्रॉब्लम है और हमें ये ट्रीट करना है। आप करके देख लीजिए, 1 महीना करके देख लीजिए, सिर्फ इतना करिए, सुबह 4 से 5 बजे उठ के, ज्यादा नहीं, 21 दिन सुबह उठ के नहा के 5 माला गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। रिचुअल तो बहुत है, लेकिन मतलब
सबसे पहले जैसे हमने जब एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी तो सबसे पहले 75 डेज। अब जैसे मैंने अभी जो शिवरात्रि थी तो शिवलिंग पे अभिषेक, ये एक दिशा ने सोने का शिवलिंग बनवाया है, सोने के शिवलिंग पे अभिषेक करना। पीपल के फल से, जैसे लोग बोलते हैं हल्दी से अभिषेक नहीं करना चाहिए, जब हमने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी तो हमारे गुरु ने 75 डेज लगातार हल्दी से शिवलिंग पे अभिषेक कराया। जो हमारे गुरु हैं वो बोलते हैं भूत प्रेत हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम तो खुद ही भूत प्रेत हैं। क्यों? क्योंकि हम शिव जी की पूजा करते हैं। तो भूत प्रेतों से बचने का काम हम करते हैं ना, तो हमें भूत प्रेत कैसे लग सकते हैं? जी मैम। तो सब लोग, अब जब आप सब लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, तो मैं आपसे सबसे बोलूंगी एक बार करके देखिएगा। आपको बहुत, आपकी लाइफ में ना, आपको जहाँ कहीं स्टक है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। मैम लेकिन डेली की जो रिचुअल्स करते हैं तो उसमें मैम गायत्री की माला का, 5 माला का मॉर्निंग में, क्योंकि और भी रेमेडीज रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल आता है, जबकि काफी। आप 2 माला से शुरू करें। जी आप 2 माला से शुरू करें, जी है ना। जरूरी नहीं जी है कि मैम। आप 5 ही करिए, 2 माला से शुरू करिए, 1 माला से शुरू करिए। जैसे, और फिर मैं तो बहुत सारे लोगों को ये बोलती हूँ, अगर आपने 1 माला कर लिए, उसके बाद में अगर मान लीजिए भाई सही है पूरा दिन काम होता है, उसके बाद आदत नहीं है तो आप सो जाइए। अब मैं तो 3:30 बजे उठती हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मैं 3:30 बजे उठती हूँ? नहीं मैम नहीं। कोई और दिन ऐसा लेकिन नहीं है। मैम और जो बात, जी जी मैम। आप बताइए। मैम जो ऑलरेडी जो रेमेडीज करते हैं हम लोग, जो एस्ट्रोलॉजी में बताए जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कोई अर्ली मॉर्निंग उठते हैं मैम, तो हाँ वो ठीक है। करते करते थोड़ा देखिए, सा 7 बज जाता है मैम, सुनिए सुनिए एक मैम, दो घंटा नहीं, लग जाता है। सर सुनिए सरिता जी, क्योंकि आप तो जुड़ी हुई है ना मुझसे, तो आप करती हैं, आप ठीक है, आप उठती हैं, सुबह करना है आपको। लेकिन जो लोग अभी नए जुड़े हैं ना, जो लोग जी मतलब थोड़ा सा इन चीजों से को नहीं जानते, उन लोगों के लिए मतलब मैं इस पे, आप तो पूजा करती हैं, उठती हैं, यूनिवर्स से कुछ भी पूजा करिए, लेकिन करिए जरूर, करिए जरूर। फिर आप जी देखिए मैम। कि मतलब मैं तो ये कह सकती हूँ चमत्कार। जी मैम वही चाहिए इस समय तो हाँ हाँ, वो ही होगा, करके देखिए आप एक। ठीक है, जी तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। एक्चुअली थैंक साढ़े यू आठ मैम। बज गए, तो मैं आप लोगों से विदा लूंगी अब। मैम एक, हाँ जी हाँ। बट नॉर्थ ईस्ट में तो स्लोप तो नॉर्थ ईस्ट तरफ होना चाहिए ना मैम? हाँ स्लोप तो घर, अभी पहले ये जोन पूरे हो जाए, नेक्स्ट क्लास में जोन पूरे कर दूंगी, ठीक। उसके बाद में स्लोप। स्लोप मतलब आपका, इस बात को कभी भी घर बनाए तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि साउथ भारी होना चाहिए, साउथ ऊंचा होना चाहिए। जैसे जब भी आप अपने घर का, देखिए ऐसे, जब भी आप अपने घर का स्लोप बनाते हैं ना, तो आपको ऐसे रखना है जैसे ये साउथ है ना, फिर चाहे आधा आधा इंच नीचा करते जाइए। जो पानी का बहाव है वो नॉर्थ की तरफ रखना है आपको, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से शुरू करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आप देखिएगा बहुत सारी बैलेंसिंग तो वही हो जाती है आपके घर। अगर स्लोप आप अपना नॉर्थ साउथ से शुरू करके, साउथ वेस्ट से शुरू करके और नॉर्थ की तरफ रखते हैं, वो अलग चीज हो गई पानी। लेकिन आपका जो साउथ ऊंचा और नॉर्थ नीचा होगा, आपके घर में साउथ साउथ भारी हो, साउथ ऊंचा हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नॉर्थ खुला हुआ हो, नॉर्थ में प्लांटेशन हो, नॉर्थ में तुलसी, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तुलसी के प्लांट हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वो तो एक पर्टिकुलर उसकी बात है कि अगर वहां पे आपने जैसे अंडर वाटर टैंक बना लिया है, तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। जैसे अब तो देखिए दिशान ने कंफर्म भी करा और मैंने भी करा, ये कंफर्म करा था कि वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती आती। मैम घर में नीम के पेड़ लगाने चाहिए? क्या अगर लगाना चाहिए? घर नीम का पेड़। देखिए मैं आपको पेड़ की बताती हूँ, मैंने तो अपने घर में कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो नहीं लगा रखा हो। पीपल का पेड़ मेरे घर में लग रहा है, पीपल के मेरे घर में 4 पेड़ लग रहे हैं जिनकी मैं रोज पूजा करती हूँ, है ना, गमलों में लगा रखा है। नीम का पेड़, और गूलर का पेड़, और इमली का पेड़, और उसका शमी का पेड़। मतलब कोई ऐसा पेड़ आप नाम ले दीजिए जो, क्योंकि गुरु की दशा थी, पीपल के पेड़ अपने आप उगने शुरू हुए। फिर पहले तो मैंने उनकी सेवा करी, फिर मैंने सोचा कि इन्हें लगवा दूंगी। अब मुझे इतना प्यार हो गया है कि मैं उनको भेज ही नहीं पा रही हूँ, मेरे घर में ही लग रहे हैं। जी मैम। और मेरे घर की और पीपल के पेड़ हैं और उनकी हाँ ब्रांचेस आ जाते हैं ओपन हाँ एरिया में, रूफ हाँ, पे। वो थोड़े तो से मैम कटवा देते हैं, हाँ वो थोड़े से कट, क्योंकि
और जिस दिन से आए हैं पीपल के पेड़ उस दिन से मतलब बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा लग रहा है वो पीपल के पेड़ घर में पूरी। तो पेड़ की तो मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैंने लगा रखे हैं सारे पेड़। अभी बेलपत्र का पेड़ लोगों ने हाँ हाँ, मेरे घर में 5 बेलपत्र के पेड़ लगे हैं। जब पूजा करती हूँ तो मेरे घर अपने ही बेलपत्र से पूजा करती हूँ। मैम यदि हमारे घर के बीच में से कैंपस से उससे देखा है तो नॉर्थ ईस्ट में मेरा फ्रिज आ रहा है। और अच्छा जो फ्रिज मैंने अभी 1 साल पहले ही उस जगह को मतलब चेंज करके वहां रखा है। हाँ हाँ, तो मैम तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, हटा दीजिए उसे वहां से। हाँ जी, वही थोड़ा सा आने लगा है, इसीलिए कह रही हूँ 1 साल पहले ही रखा है वहां पे हाँ, उसे मैंने। उसे उसे हटा दीजिए, उसे थोड़ा सा खिसका के ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दीजिए या किसी और जोन में रख दीजिए। ठीक है मैडम, थैंक। ठीक है, मैम, तो अब मैं आपको जी अरे बेटी के लिए आपने जो स्टोन बताया तो मैम किस दिन पहनना मैलाकाइन का? वेडनेसडे। वेनेसडे। ओके, थैंक हाँ यू मैम। ठीक है, अब मैं आप लोगों से विदा लूंगी और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सैटरडे को, और फिर आगे का बात करते हैं। पर आप लोग ये जरूर करना शुरू करिए। आप लोगों को पहले ही बताइए कुछ समझ में आ नमस्कार रहा है? मैम। नमस्कार, नहीं कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? जी मैम, आ रहा है समझ में। मैडम आप आज इसकी थोड़ा वीडियो भेज दीजिएगा, मेरा बीच में माइक वो बंद हो रहा था, नेटवर्क नहीं कर रहा था। वीडियो संडे को नहीं, संडे ऑफिस का ऑफ रहता है, मंडे को वीडियो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैम कोई बुक भी हम रेफरेंस के लिए ले सकते हैं? नहीं, ये देखिए, ये सबसे खराब चीज है इसमें एस्ट्रोलॉजी में आपको विश्वकर्मा प्रकाशन है। अब आप वो ले लेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली ये हमने भी सीखा है, ये इसकी कोई पर्टिकुलर विश्वकर्मा प्रकाशन है बुक, वो आप लेंगे तो वो प्रॉपर हिंदी में बड़ी क्लिष्ट है। वो मेरे को आपको सही बात बताऊं, सीखने के भी उसको 10 बार पढ़ने के बाद अब वो धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई। उसमें क्या देवता है, देवताओं की पूजा है, घर है, तो ये बड़ा उसमें मैं आपको इसके लिए कोई आप एस्ट्रोलॉजी की बुक बोलेंगे मैं आपको 10 बता दूंगी, लेकिन इसमें आपको कोई बुक नहीं है मेरे पास। जी। अगर आप कहेंगे तो मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर आप लोगों को ज्यादा वो होगा तो मैं इसके नोट्स बना के वो आप लोगों को भेज दूंगी, तो पीडीएफ भेज दूंगी, वो आप लोग उसको फोटो स्टेट करा लीजिए। हाँ जी, वो बढ़िया रहेगा। हाँ, मैम मैं इन हर दैट केस अगर पीपीटी शेयर आपके जो आप अनुसार बुक पीपीटी से नहीं तो आप ही दिखाती हैं, बुक लिख दीजिए। जी मैम जो आप पीपीटी से भी दिखाती हैं हम लोगों को, जिसमें हाँ आप जाकर वो क्लास कंप्लीट होने के बाद हमें मिल ठीक है, सकता है क्या? जब अभी नहीं, जब हाँ क्लास नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, मैं एक काम करती हूँ, परसों इस ऑफिस खुलेगा तो मैं बोल जाती हूँ, तो आपको हर जोन का और ये वाला पूरा पीडीएफ मतलब बना के पीडीएफ डाल दूंगी मैं, और उसको फिर आप फोटो स्टेट करा लीजिए। जी मैम, थैंक यू। वो हाँ, वो मैं कर सकती हूँ, वो मेरे पास है, मेरा खुद का लिखा हुआ है, तो वो मैं जिससे, लेकिन अभी आपको वो पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जब मैं उसको लिखूंगी तो वो मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी, तो मैं उसको बड़ा सेटल करके लिखूंगी। तो अभी आप प्रैक्टिकल समझिए, उसे रख लीजिए अपने पास। जब आप ये वाला वास्तु का कोर्स कर लें, मतलब आपको समझ में आए, तब उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। या उल्टा है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें तो ये बोला जाता है कि आपको है ना क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में तो आप बुक पहले पढ़ के आइए, और वास्तु के कोर्स में ये बोला जाता है पहले आप हमें सुन लीजिए फिर पढ़िएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा लूंगी। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम।